शांति। 3-2-72। स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। स्वयं के जानने माना स्वयं के जानने से एक तो संयम और दूसरा समय की पहचान। समय स्वयं को जानना, क्या है? स्वयं को जानने से एक तो संयम, नियम संयम। बाबा का जैसा बाबा हमारा जीवन बनाना चाहता है, संयम में बंधा हुआ। एक तो अगर नहीं भी है तो भी संयम हमारे जीवन में आ जाए। दूसरा समय की पहचान भी हो जाए। कब होगी? स्वयं को जानने से। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ये जानने से। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन उसकी अनुभूति मैं ये हूँ, मन बुद्धि उस पर एकाग्र हो जाए। जैसे शरीर का भान रहता है, ऐसे उस स्वरूप में टिकें। मैंपन का भान आत्मा के स्वरूप में आ जाएगा तो क्या होगा? संयम और समय की पहचान। समय की पहचान क्या है? संयम तो खैर जीवन में है तो मर्यादा आ जाती है, मर्यादा में टिक जाती है आत्मा। समय की पहचान क्या है? 18 के बाद ये 19 आगे का शूटिंग पीरियड क्या है, कैसे है, किस रूप से ये चक्र घूमने वाला है, कैसे 4 अवस्थाओं से गुजरेगा अगला कल्प। तो उस कल्प में सतयुगी शूटिंग, फिर त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग और कलयुग की शूटिंग, 4 अवस्थाएं होंगी। कैसे उसमें एक्टर्स प्रत्यक्ष होंगे प्रैक्टिकल रूप में। 18 में पूरा ड्रामा खत्म हो गया, नया ड्रामा शुरू होना है। एक कल्प खत्म होता है तो दूसरा कल्प शुरू होता है। कितने कल्प हैं? हाँ, इसलिए बोला कल्प कल्प कल्प। उसके भी अंत में परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता पूरे संसार में होती है। तो पहला कल्प जो है कब से कब तक? 61 जी, 61 से लेके 76, उसके बाद 76 से फिर 12 वर्ष, फिर 8 वर्ष, 4 वर्ष, रूम के वर्ष ऐड करते हुए 2004 तक। लगभग कितने वर्ष का रहा? 40 वर्ष का था, लेकिन 2-3 रूम के वर्ष दिए, एक्सटेंशन दी। वो तो भक्ति मार्ग के हिसाब से। कलयुग से दुगनी आयु बताई द्वापर युग की, और तिगनी आयु बताई त्रेता युग की, और 4 गुनी सतयुग की। उसके बाद लिखा था सृष्टि चक्र फिर से घूमा। कब से घूमा? सृष्टि चक्र फिर से कब से घूमा? बोलो। हाँ, नहीं मालूम? नया कल्प कब से शुरू हुआ? फिर 2000 में। नया कल्प कब से शुरू हुआ? जब पुराना कल्प खत्म हुआ तो उसके बाद से नया कल्प शुरू हुआ। 2004 तक तो पुराना कल्प चला ना।
2004 के बाद से कहेंगे फिर नया कल्प शुरू हुआ। उसने 3.5-4 वर्ष का टाइम पीरियड दिया सबसे पहले वैष्णवी शक्ति के प्रत्यक्ष होने के लिए। अगर उसी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं 3.5-4 वर्ष, 3.5-4 वर्ष, 3.5-4 और 3.5-4, 4 अवस्थाएं हैं ना। 3.5 के हिसाब से कहाँ तक पहुँचेंगे? 18। और 6 मास रूम के देते हैं अगर, तो कहाँ तक पहुँचेगी गाड़ी? 21। ये हो गया दूसरे कल्प का अंत। उसके बाद फिर तीसरा लास्ट कल्प। कितना समय बचा? कितना समय बचा है आखिरी कल्प का? आखिरी जो कल्प होगा उसका कितना समय होगा? 14 वर्ष। 16 कहाँ से हो जाएंगे? 22 के 21 के बाद से शुरू होगा तो 36-37 में तो 100 वर्ष ही पूरे हो जाएंगे ना। हाँ, तो कितने वर्ष बचे? हाँ, लास्ट वो 14 वर्ष जो होंगे वो भी जैसे कि 5000 दिन हैं। वो आखिरी कल्प होगा। इसमें प्रैक्टिकल में सतयुगी आत्माएं, त्रेतायुगी आत्माएं और द्वापर युग की धर्म पिताएं और कलयुगी धर्म पिताएं सब सेवा के फील्ड पे आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। जो है जैसा है वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही जानकर और मानकर, माना कुछ भी कर्म कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वैसा जानकारी तो मिली ही है। जानकर और फिर मानकर चलते फिरते हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व संकल्प स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ, कौन हूँ? मैं जो हूँ कौन हूँ? आत्मा हूँ। अच्छा, जैसा हूँ कैसा हूँ? मैं भी अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही। देह तो रहेगी लेकिन देह में रहते भी विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि अब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं। जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर हो नहीं सकता। केवल भक्तों की तरह मैं ज्योतिष रूपात्मा महात्मा हूँ, ये तो नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं, श्रीमत पे कहाँ चल पाते हैं। लेकिन एक तो होता है भक्ति के हिसाब से जान लेना, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा अर्थात उस स्वरूप में टिकना, वो पूरा मैंपन उसमें आ जाए। तो संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता यह संयम है या नहीं। सोचे फिर दूसरों से कंफर्म करे या मुरली से टैली करे। मान जो स्वरूप में टिकने लगा उससे कोई मर्यादा का उल्लंघन होगा ही नहीं।
लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोल बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। कब बनेगा ये संयम? उसकी स्थिति ऐसी बन जाएगी तो कैसा बंध जाएगा? एक मर्यादा में बंधा हुआ, जैसे कि मर्यादा कैसे हो जाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये जो स्थिति है स्वयं को जानने की, कब आती है? हाँ, जब द्वापर के आदि में जाते हैं, त्रेता युग की सीट पे पांव रखते हैं, तब कहेंगे अब स्वरूप में टिके। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। यह संयम कैसे बना? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। भले ही ब्राह्मण भटकते रहें, धक्के खाते रहें, कुछ ना दिखे, निश्चय बुद्धि बनते रहें, स्वयं के प्रति भी और बाप के प्रति भी, लेकिन ये जो पहचान बताई, जो आत्मिक स्वरूप में टिकने लगे, उनको समय की टचिंग यथार्थ होती है। जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसे ही स्पष्ट रहती है, कोई भी संशय नहीं होता। सारा दिन स्वयं को जो है, जैसा है, वैसी स्मृति रहती है। इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा। उनको देख सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर कदम में सोचना पड़ता है कि यह राइट है या रॉन्ग, यह हमारा संयम है व नहीं। कौन सी स्टेज में सोचना पड़ता है? पहली स्टेज। पहली स्टेज माना जब तक 63 जन्मों के संस्कार खत्म नहीं हुए हैं तब तक माया धोखा देती है, नहीं देती? सोचना पड़ता है मेरा कर्म जो है श्रीमद् प्रमाण है या नहीं, और बार बार उसको टैली भी करना पड़ता है, श्रीमद् से, मुरली से जज करना पड़ता है। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है। फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको भी सुलटा कर देंगे। किसने बोला? शिव बाबा ने। तो कब तक उल्टे को सुलटा करते रहे? है जी? पहली उल्टे को सुलटा कब तक करते रहे? तो साकार की बात कर रहे हैं ना। अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको सुलटा कर देंगे, अथॉरिटी थी। तो इसका मतलब क्या इशारा दिया था? तुम शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान है, कौन सा पुरुषार्थ करो, शरीर तो तुमको छोड़ना है,
अरे सतो प्रधान बनता कोई शरीर छोड़ता है? कैसा अजीब ड्रामा है। मुरली में तो बोल दिया पहले से तुमको शरीर तो छोड़ना है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले तुम सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो। हा? सतो समाने में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब शरीर नहीं छूटेगा। वहाँ तो सतो प्रधान तक जाके भी शरीर छोड़ना पड़ा। ऐसा क्यों? स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे। अच्छा, है ना, स्वर्ग में मरे सतो प्रधान होके माना जरूर छत को तो छुआ होगा ना, है? इतनी मेहनत की होगी, नहीं की होगी? नहीं की, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा थी? ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थी। भावना के आधार से जरूर मेहनत करते हैं, उसका भी फल मिलता है जरूर। तो यह अथॉरिटी है ना, उतनी अथॉरिटी कैसे रही? स्वयं के नशे से, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी को रहना चाहिए। जब फॉलो फादर हैं तो फॉलो करने वालों की यह स्टेज नहीं आएगी, इसको भी फॉलो करेंगे ना। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना, जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बनकर के दिखाया, तो उसको सेकंड थर्ड जो आत्माएं हैं वह भी बाद में फॉलो कर सकती हैं। निराकार स्वरूप की बात अलग है। निराकार माना जो प्रैक्टिकल पार्ट है शिव बाबा का, उसकी बात अलग है। निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार में निमित्त बनकर के जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मुरली में क्या बोला? फॉलो ब्रह्म बाबा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फॉलो कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है? जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसी स्टेज है। जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो हर कर्म हर वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है। कितनों की? पहले पहले ऐसी स्टेज समीप आ रही है। कितनों की? 2 की। बाकी कहाँ जाएंगे? हैं जी? 2 नंबरवार नहीं है। 2 नंबरवार नहीं। बाप पहले पढ़ाई कम से कम कितनों को पढ़ाने आया है? कब तक पढ़ाता रहेगा? हाँ, जब तक 8 की ऐसी स्टेज ना आ जाए। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। संपूर्ण स्टेज के समीप हैं। इस स्वयमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वयमान उतनी निर्माणता, ये सबसे बड़ी विशेषता है। जितना ही स्वयमान उतनी ही बड़ी अहंकार नहीं आता। इसलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इस प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है। अर्थात हर कर्म
संयम के परमान है तो विजय है ही है। ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नज़दीक हैं। जब आप लोग नज़दीक आएंगे तो फिर औरों दूसरों के भी नंबर नज़दीक आएंगे। आप लोग दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना वह दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड देकर राय सलाह देते हैं ना। ऐसी स्टेज को देखना है कितना नज़दीक आए हैं। फिर यह संकल्प नहीं आएगा, पता नहीं यह राइट है या रॉन्ग है। यह संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। यह सही है या गलत है ये खत्म हो जाएगा। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण, एक दो को रिगार्ड देना यह भी संयम है। ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना, तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना, ऐसी स्टेज। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। अभी कैसा, ऐसा महान और गुह्य गति वाला। साधारण पुरुषार्थ नहीं, साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अच्छा, ओम शांति।